अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में ईद की नमाज कितने बजे होगी, इसी तरह कितनी जगहों पर होगी, फजर की नमाज खत्म होने के बाद में कितने देर के बाद में ईद की नमाज होगी। ये सारी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कतर में टोटल 690 जगहों पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। इसके बारे में अनाउंसमेंट आ चुका है। इसी तरह कतर में ईद की नमाज कितने बजे होगी, तो सुबह 5:43 पर ईद की नमाज हो जाएगी। तो दोस्तों, कतर में सारी जगहों पर एक साथ नमाज हो जाती है, तो वक्त का जरूर ख्याल रखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट किया गया है कि शनिचर के दिन जब हम अफ्तारी करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो उसके बाद में चांद देखने का एहतमाम करें। इस चीज की अपील जो है मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से की गई है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि गल्फ कंट्री में ईद इतवार को होगी, तो शनिचर को जो है लास्ट रोजा हो सकता है गल्फ कंट्री वालों के लिए। इसी तरह अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतर में इतवार को फजर की नमाज कब होगी। यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस नजर आ रहा होगा। ये कतर में 5 टाइम जो नमाज होती है उसी का जो है यहाँ पर टाइमिंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कतर में ये जो है 28 रमजान या ये कि 28 मार्च का जो है टाइम है, इसको आप 2 दिन और भी आगे करें, यानी कि 30 मार्च या ये कि जो है 1 शवाल को कह लें, तो उस दिन कतर में जो फजर की अजान होगी 4:10 पर अजान हो सकती है और अजान होने के कहीं पर जो है 15 मिनट या ये कि कहीं पर 20 मिनट और ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा के अंदर में नमाज हो जाती है। तो आप ये मान करके चलें कि जैसे 4:10 पर अजान होती है फजर की, तो 4:30 या ये कि 35 मिनट तक अक्सर बेशतर जगहों पर फजर की नमाज खत्म हो जाएगी। या अगर बहुत ज्यादा लेट हुआ तो 4:45 बजे तक जो है कतर में सारी जगहों पर नमाज खत्म हो जाएगी। तो आप उसी हिसाब से तैयार होकर के मस्जिद जा सकते हैं। या तो आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद में 1 घंटा मस्जिद में वेट करें, या ये कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद में आप बाहर निकल जाएं, अपने रूम में जाकर के अपने घर वालों से बातचीत करें। उसके बाद ईद की नमाज से 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएं, ताकि आप में से किसी की नमाज मिस न होने पाए। इस वीडियो को देखने वाले आप में से तमाम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।